हेलो, सभी को वेलकम। मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो पूरा हिंदी में होने वाला है क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि शायद उनको बंगाली लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो रिक्वेस्ट करे है कि अगला वीडियो हिंदी में करने के लिए, ताकि वो भी कुछ समझ पाए। तो ये वीडियो पूरा हिंदी में होगा। और एक बात, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा क्योंकि जीके जीएस को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत सारा मुझे कमेंट्स मिलता है। बस जीके जीएस का स्ट्रेटेजी बताइए, क्या पढ़े, जीके जीएस कैसे पढ़े, एक फ्रेशर होके जीके जीएस कैसे स्टार्ट करे, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपकमिंग एनटीपीसी और एसएससी के लिए। तो मैं वही बता दूंगी। मैं मेरे तरफ से जो सजेशन होगा, सही सजेशन होगा, मैं वही बता दूंगी जो मैं फॉलो करूंगी। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। उसके पहले कुछ बात बता दूं कि देखिए, आपको बहुत सारा डाउट है, मुझे भी पता है, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबको आ जाता है, सब कोई मार्क्स ले आते हैं, बट हम सभी को पता है कि जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। क्वेश्चन मतलब कहाँ से क्या पूछता है, हमको एग्ज़ाम हॉल में तो समझ में नहीं आता है। तो जीके जीएस में फुल मार्क्स लाना मतलब ये सोच के बैठ जाना कि हाँ ये पढ़ लूँगी तो फुल मार्क्स आ जाएगा, ये पूरा बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस में फुल मार्क्स शायद एक और दो बच्चा ही लाते हैं। तो हम तो ये सोच के तो बस यही सोच लेंगे कि हमको अगर 80% मार्क्स भी आ जाए, हम लोगों का 75% या 80% नंबर, तो ये बहुत होगा हम लोगों के लिए। तो मैं बता दूं कि मैं कहाँ से पढ़ी हूँ जीके जीएस। मैं तो परमार सर को फॉलो करती हूँ। मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ती हूँ, मेरे पास पेड बैच है उनका, मैं उनसे सब कुछ पढ़ चुकी हूँ। जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी एंड स्टैटिक जीके, ये 6 सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी उनका बैच से ख़त्म कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं उनका नोट्स भी एक बार दिखा देती हूँ। ये है उनका नोट्स, ये ओल्ड वर्जन है। ठीक है, इसका तो सर बुक लॉन्च कर लिया है, तो आप लोग अगर किसी को लेना है तो वो वाला लीजिएगा। ये ओल्ड वर्जन है मेरे पास, क्योंकि मैं पहले ही सर का बुक लॉन्च करने के पहले ही मैं ये नोट्स ले चुकी हूँ, तो मेरे पास ये वाला है। तो मैं इससे अभी रिवीजन करती हूँ बस, क्योंकि क्लासेस तो एक बार ही देखना ज़रूरी है, बार बार कोई नहीं देखता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि मेरे घर थोड़ा रोड के साइड है, तो बहुत सारा साउंड होता है, तो इसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि परमार सर का क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नोट्स दिखाया, इससे मैं रिवीजन करती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ये जो बुक, ये वाईसीटी का यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर है, 2014 से जितना भी आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ है वो सब क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, पहले नोट्स रिविजन करती हूँ, फिर इससे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और और एक बात, और स्टैटिक जीके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं स्टैटिक जीके ये बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, स्टैटिक जीके का टॉपिक बहुत सारा टॉपिक है जिससे आरआरबी में क्वेश्चन पूछता है, तो वो सारा टॉपिक मैं इससे प्रैक्टिस करती हूँ, वो पढ़ती हूँ। सेम मेरे पास सर का पूरा 8 सब्जेक्ट का नोट्स है, 8 बुकलेट है, उसे मैं रिवाइज करती हूँ पहले, फिर ये पढ़ती हूँ। बट मेरा फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री सर का क्लास नहीं हुआ है, वो अभी बाकी है, क्योंकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, बहुत लोग पूछे थे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो ना ही आर्ट्स है ना ही साइंस है। बहुत लोग पूछा है कि दीदी आपका साइंस है, आर्ट्स है, नहीं, कुछ भी नहीं है, कॉमर्स है। ठीक है। और हाँ, मेरा स्कोर भी बहुत लोग पूछा है कि मेरा इस बार प्रीली का स्कोर क्या रहा, वो भी मैं बता दूंगी। पहले मैं हिंदी के लिए बुक बता दूं।
ये जो बुक है, मैं बंगाली हूँ, बट मैं बंगाली में नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम में बंगाली में ऑप्शन नहीं रहता है क्वेश्चन, तो मैं पहले से ही इंग्लिश मीडियम में सब कुछ पढ़ती हूँ। तो ये जो बुक दिखाया मैंने वाईसीटी का, इसी का ही आपका हिंदी में है। जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो वो आप बुक देख सकते हो। ये बुक बहुत अच्छा है, मतलब प्रीवियस ईयर का टोटल 15,000 टू 10 क्वेश्चन है, तो ये बुक अच्छा है। मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, तो इस बुक के बारे में मैं बोल सकती हूँ। ये ये इंग्लिश वाला है और हिंदी वाला अलग है, ठीक है। जो आप जो हिंदी में पढ़ते हो आप लोग, तो हिंदी वाला बुक देख सकते हो। बहुत लोग पूछा है कि दीदी PYQs के बुक बता दे, तो इसीलिए मैं ये वाला बुक इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता सकती हूँ। मेरे पास तो हिंदी वाला बुक नहीं है, नहीं तो मैं बता देती, दिखा देती एक बार आप लोगों को। तो हिंदी में ये वाला बुक मिलता है, ठीक है, तो आप लोग वो देख सकते हो एक बार। और हाँ, बंगाली में भी बहुत लोग पूछा है कि दीदी बंगाली के लिए बताइए। बंगाली के एक शायद लीला रॉय का एक बुक है, जो मैं इस साइड में फ़ोटो में लगा दूंगी, ये इधर में, तो आप देख लीजिएगा। वो वाला बुक रेलवे सर्विसेज कुछ ऐसा कुछ बुक है, वो बुक से आप पढ़ सकते हो। और उसी का ही एक MCQ है, शायद उसमें 8,000 प्लस MCQ है, वो बुक आप देख सकते हो। और साइंस के लिए और एक बात, साइंस एनटीपीसी में ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। साइंस एनटीपीसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट लेकिन ग्रुप डी में साइंस का एक अलग ही पोर्शन है, उसमें से 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से आएगा, ठीक है। तो साइंस का आप अगर ग्रुप डी अगर आपका टारगेट है तो साइंस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि साइंस ग्रुप डी में बहुत डीप में पूछता है, ठीक है। न्यूमेरिकल जैसे फिजिक्स में, जैसे एनटीपीसी में आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मतलब आने का चांसेस बहुत कम है, बट ग्रुप डी में ज़रूर आएगा न्यूमेरिकल। फिजिक्स का आपको अच्छे से करना है, केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन, ये सब से क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी से। तो साइंस आपको ग्रुप डी के लिए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, फिजिक्स भी बहुत बोरिंग लगता है। हाँ, बायोलॉजी सही लगता है, तो बायोलॉजी मैंने ख़त्म कर लिया, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने अभी तक नहीं किया है। तो मैं करूँगी, कुछ प्लानिंग तो है, करना तो पड़ेगा करूँगी ज़रूर, बट अभी तक नहीं हुआ है। अभी पहले जो 6 सब्जेक्ट हैं उसको मैं पहले ख़त्म करूँगी अच्छे से, ठीक है। आप बहुत सारे लोग ने मुझे बोला है कि परमार सर का बैच कैसे पढ़े, ठीक है। तो आप अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में सर का प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिएगा वन शॉट बोल के वीडियो है, हर एक सब्जेक्ट का है। पहले आप वो वाला वीडियो ख़त्म करें, उसके बाद FRB बोल के एक सीरीज़ है, उससे आप सारा टॉपिक ख़त्म कर ले, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर जो परमार सर का जो नोट्स का PDF होता है उससे देख के पढ़िए, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको तो बैच लेना ज़रूरी है, ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं परमार सर से पढ़ी हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनका पढ़ाना, बहुत लोग उनको फॉलो करता है, तो आप लोग भी देख सकते हो। जो भी GK GS को लेके मतलब टेंशन में हो, डर लगता है आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है GK GS में, क्योंकि मेरा SSC में 17 से 18 क्वेश्चन बनता है, तो आई थिंक RRB में भी बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मैं 4 मॉक दे चुकी हूँ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का, तो मेरा अच्छा क्वेश्चन बना है GK GS से, तो मेरा उनसे पढ़ के थोड़ा GK GS का लेवल थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ उनके बारे में, ठीक है। और उनसे मैं पढ़ी हूँ तो उनके बारे में मैं बोल सकती हूँ। जिससे मैंने नहीं पढ़ी हूँ, जिसका बुक मैं नहीं देखी हूँ, तो मैं उसके बारे में कभी नहीं बोलती हूँ। तो आप देखिएगा, मुझे बहुत लोग नवीन सर बोल के कोई किसी का बोला था, सजेस्ट किया था, लेकिन मैं सच बताऊँ कि मैं कभी उनका ना कोई भी वीडियो देखी हूँ, ना मैं उसको जानती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मुझे अगर कोई पूछेगा कि GK GS को लेकर क्या क्या मतलब कौन सी टीचर को फॉलो करना है, तो मैं तो परमार सर को ही बोली हूँ, सबको बोली हूँ। बहुत लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछते हैं कि GK GS कहाँ से पढ़े, मैं परमार सर को ही रिकमेंड करती हूँ, ठीक है।
ये हो गया। मैं जो 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 जितना जितना बुक है मैं दिखा दूँगी एक बार ये वीडियो में साइड में, आप लोग देख लीजिएगा जो भी बुक है। और हाँ, मेरा प्रीली का स्कोर बहुत लोग पूछा है। मैं एक बात बता दूँ उसको बोलने से पहले, मेरा शादी 23 का लास्ट में दिसंबर में हुआ था। तो उसके बाद मेरा 6-7 महीने का गैप हो गया था, इसीलिए मेरा 24 का जो CGL का प्री था एंड CHSL प्री था मेरा ख़राब हो गया। मेरा स्कोर बहुत लो आया, ठीक है। मेरा स्कोर 126.28 आया, जो कि मेरे कैटेगरी के हिसाब से 0.2 मार्क्स कम था कट ऑफ से, इसीलिए मेरा नहीं हुआ। और CHSL में भी मेरा स्कोर 132 आया और मेरा कैटेगरी का शायद 139 गया, ठीक है। तो मेरा इस पिछली बार मेरा अच्छा मार्क्स आता था। मेरा मार्क्स प्रीली में 135 से 140 के बीच आता था, जो मेरे कैटेगरी के लिए सही है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए सही होता था। बट इस बार वही मेरा गैप हो गया स्टार्टिंग में, तो मेरा मार्क्स बहुत कम हो गया, मतलब 20 मार्क्स कम हो गया। तो इसीलिए मेरा नहीं हुआ। मुझे तो उस दिन ही पता चल गया था जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के निकली थी कि मेरा इस बार नहीं होगा। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। मैं फिर से, मेरा बहुत बड़ा एक लंबा गैप हो गया था शादी की वजह से। लास्ट जो 23 का जो मेंस दिया था मैंने अक्टूबर में हुआ था, और शायद CHSL का मेंस नवंबर 2 नवंबर हुआ था, मुझे याद है। तो उसके बाद से मेरा पढ़ाई थोड़ा रुक गया था। मैं फिर से शुरू की हूँ इस बार। तो पहले NTPC होगा, RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी है, वो भी मैं दूंगी। उसके बाद मेरा मेन टारगेट NTPC है, मैं उसको दूंगी अच्छे से। और उसके बाद SSC का जो CGL CHSL MTS होगा वो सब भी दे दूंगी, क्योंकि मैं तो SSC के लिए ही पहले पढ़ती थी। क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे का तो एग्ज़ाम हर साल नहीं आता है, तो सबको SSC को ही टारगेट करता है। तो मैं भी वही की हूँ। तो आई थिंक सबको सबको मेरा सब कुछ मतलब जान लिए हो, जितना भी आप लोग कमेंट किए हो मुझे, तो सबको आई थिंक आंसर मिल गया होगा। बहुत लोग पूछे थे कि दीदी आपका स्कोर क्या है, स्कोर क्या है। यही था मेरा स्कोर। और मेरा मैं ऑलरेडी, और ये हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि ये मेरा CGL का कौन सा अटेम्प्ट था। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, मेरा अगले बार 5th अटेम्प्ट होगा, ठीक है। और NTPC का ये वाला मेरा 2nd अटेम्प्ट होगा। मैं 19 का NTPC भी दे चुकी हूँ, उसका मेंस में मैं बैठी थी, ठीक है। तो शायद 3 या 4 नंबर से नहीं हुआ मेरा फाइनल लिस्ट में, 4 नंबर मेरा कम था कट ऑफ से पिछली बार। तो चलिए, आई थिंक सबको सब क्वेरीज क्लियर हो गया। और हाँ, और एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड जीके के बारे में, कि वर्ल्ड जीके दीदी कैसे पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड जीके से NTPC में क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड जीके मतलब आप शायद ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो, और वर्ल्ड स्टैटिक जीके है ना। तो हिस्ट्री में बता दूँ कि मैं जो जहाँ तक क्वेश्चन देखी हूँ, कि हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, और चाइना इंडो चाइना इंडिया और चाइना में जो मैंने वॉर हुआ था वो कब हुआ था, फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, इसके लिए आई थिंक कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। जियोग्राफी से बहुत क्वेश्चन आया है NTPC में, ठीक है। तो जियोग्राफी जैसे जो सोलर सिस्टम होता है वो सब, सोलर सिस्टम, फिर वर्ल्ड का जो ओशियन, कॉन्टिनेंट, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर क्लाइमेट, फिर जो रीजियन होता है, सब जो रीजियन वो सब के बारे में, ये सब से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सब परमार सेट जो बैच लिया है वो सब बैच में सब कुछ अच्छे से कवर कर चुका है। तो उसमें तो मेरा तो पढ़ा है वर्ल्ड जियोग्राफी अच्छे से। तो पता नहीं यूट्यूब में सर कितना पढ़ा है, वन शॉट मैंने नहीं किए हो कभी, क्योंकि मैं बैच से पूरा ख़त्म की हूँ। तो वन शॉट के बारे में मुझे नहीं पता है कि कितना कुछ कवर है। बट बहुत लोग बोलता है कि वन शॉट से, सर खुद बोलता है वन शॉट से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। वन शॉट में शायद सब कुछ क्लियर है, और FRB करने से बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो एक बार।
तो यही, और जो करंट अफेयर्स है वो मुझे लगता है कि हम लोगों को लास्ट ईयर पढ़ना चाहिए। वैसे मैं तो पढ़ूँगी 24 का, मतलब 24 का जितना सारा करंट अफेयर्स है 1 साल का वो पढ़ के जाऊँगी मैं। अगर क्वेश्चन आया तो करूँगी, नहीं तो स्किप करूँगी, क्योंकि इतना साल का 24 का, फिर 23 का, फिर जो 25 का 3 महीना होगा उसका इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं बस 1 ही साल पढ़ूँगी, वो है 24 का, अच्छे से पढ़ूँगी 1 साल का। तो कहाँ से पढ़ूँगी वो भी बता दूँ कि इंदोलोगस बोल के एक है, इंदोलोगस से पढ़ूँगी, ठीक है। और और एक है मैं सक्सेस की 98, उससे मैं जो साल का जो 12 महीना होता है वो पूरा एक एक महीना के 200 या 250 क्वेश्चन है उसी से पढ़ूँगी, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया कि मैं करंट अफेयर्स में क्या करूँगी। और मेरा जो एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिर करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेरे हिसाब से क्या क्या होता है, मतलब क्या होना चाहिए, तो मैं उसको शेयर करती हूँ। अगर आप तो चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देती हूँ सबको। तो आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। और प्लीज़ ये मत पूछिए फिर से कि सीजीएल का स्कोर क्या रहा, क्या फिर या फिर कैटेगरी को लेके कुछ भी नेगेटिव मत बोलिएगा। सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, तो मेरा भी है, तो इसको लेके प्लीज़ कोई इग्नोर मत कीजिए, मतलब इग्नोर कीजिए, ठीक है। और एक बात, मैं बंगाली हूँ, मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होता है बोलने में, तो अगर बहुत जगह प्रॉब्लम मतलब हुआ है पता है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट है जीके जीएस को लेके समझना, उसको आप समझिए। और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और टेलीग्राम पे ग्रुप में तो मैं सबके साथ कनेक्टेड रहती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे शायद और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं है, मैं सब कुछ बता दी हूँ, बुक बता दी हूँ, मेरी सोर्स बता दी हूँ, करंट अफेयर्स बता दी हूँ, स्ट्रैटेजी के सब कुछ बता दी हूँ, फ्रेशर्स कैसे पढ़ेगा वो भी बता दी हूँ, सब कुछ मैंने बता दिया। आई थिंक ऑल क्लियर सबको। तो चलिए बाय बाय, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में।